गुरु ने सरल सलाह दी है कि अब तक जो भी करते हो वो अब इसके बाद नहीं करना। जो दूसरे कर रहे हैं वो तुम नहीं करो। दुनिया अज्ञानी है, तुम ज्ञानी हो, उससे उल्टा चलो। यानी मेंटल रिवोल्यूशन करो, इंकलाब लाओ, मन को अलग करो, मन के अनुसार नहीं चलो। गुरु ने सरल में सरल सलाह दी कि अब तक जो करते थे वो नहीं करना। एक बार भगवान बुद्ध के पास में भी शिष्य आते थे और उनके पास रह के ज्ञान सुन के वापस अपने घर भी जाते थे, कुछ दिन के लिए रहने भी आते थे। तो कोई आया, उसके बाद जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि भगवान मुझे बताइए मैं घर में जाके अब क्या करूँ, कैसे रहूँगा, कैसे चलूँ, क्या करूँ। क्योंकि गुरु के दर पे तो एक अपनी रूटीन अलग होती है ना, आश्रम का अपना नियम होता है, कितने बजे सवेरे उठना है, फिर दिनचर्या अलग होती है। घर में जाके तो वो दिनचर्या नहीं रहती है। तो इस वजह से उसने पूछा कि मैं घर में जाके क्या करूं, कैसे रहूँगा। तो उन्होंने जवाब दिया, अब तक जो करते थे ना वो नहीं करना। अब वो बड़ा परेशान हो गया कि अब तक जो करते थे वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो बताया कि अब तक तुम अहंकार करते थे, अब तक तुम कर्तापना करते थे, वो नहीं करना। अभी तक तुम विकारों के अधीन थे तो वो तुम नहीं करना। और जो सारी दुनिया करती है वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तो सारा संसार तो अज्ञानता से भरे कर्म करता है, तो ज्ञानी अज्ञानता से भरे कर्म नहीं करता है। तो गुरु ने सरल सलाह दी कि अब तक जो भी करते हो वो अब इसके बाद नहीं करना। अभी तक अहमता में पड़े थे, ममता में पड़े थे, कर्तापने में पड़े थे, तो अब ये अहमता ममता कर्तापना नहीं करो। अब तक अपने को देह मान के बैठते थे वो नहीं माना, अब तक जगत को सत्य मानते थे वो नहीं माना। गुरु के मिलने से पहले, ब्रह्म ज्ञान को समझने से पहले जो कुछ करते थे, अगर वो सब करना आप बंद कर दोगे तब तो आप मुक्त हो ही गए। जीवन मुक्ति का आनंद तो आप ले ही लोगे तब तो। मनुष्य सुनता कुछ है और करता वही है। पंचों की आज्ञा सरमत्थे और नाला उत्थे द उत्थे होता है। बस पंचों की आज्ञा तो सरमत्थे है ही। जो गुरु ने कह दिया, जो पंचों ने कह दिया, जो ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने कह दिया, बहुत उनकी आज्ञा शर्माते। जी साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन कर्म वही करेंगे जो पहले से करते चले आए। छोटा सा चुटकुला टाइप दृष्टांत था ये कि एक आदमी था, उसका जो छत का जो उसने पतनाला, छत से जो नाली निकाली वो दूसरे के आंगन में पड़ रही थी जाके पानी, बरसात का पानी सब उधर गिरता था आके। तो पंचायत बुलाई गई कि कहना नहीं सुनता है ये अपने घर का पानी, तुम्हारी छत का पानी तुम्हारे आंगन में जाए, कहीं जाए, हमारे घर में क्यों गिर के आ रहा है। तो उसको पंचायत बैठी, बुलाया, सब पंचों ने बात सुनी और फैसला दिया, देखो वो तुमको जो तुम्हारा जो बदनाला बह रहा है दूसरे की तरफ, तुमने उसका मुख मोड़ रखा है, उसको वापस कर लो अपनी तरफ। तो कहता जी साहब, पंचों की आज्ञा शर्माते, पंचों की आज्ञा शर्माते, जैसा है ठीक है। पंचायत खत्म हो गई, मगर उसने वो किया ही नहीं। फिर जब बारिशें आई तो पानी तो फिर उसमें छत पे से बह के फिर दूसरे के घर में गिर रहा है। अब फिर वो गया दोबारा, पंचायत फिर बुलाई और उसको डांटा कि ये क्या बात है। उसको कहा कि क्या बात है कि तुमने क्यों नहीं किया। उस व्यक्ति ने भी कहा, देखो पंचायत में तुमने कहा था और तुम नहीं कर रहे हो, हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे हो उसको हमारे आंगन की तरफ से। तो वो कहता है उस व्यक्ति को, देखो पंचों की आज्ञा सर मत दो, पर नाला उत्थे दा उत्थे, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो नहीं हटने वाला है। पंचों ने पंचायत में कहा, मैंने मान लिया, मगर मैं तो वही करूँगा जो मैं करता हूँ। सिद्धांत गुरु जी बोलते थे, तुम लोग का भी मन वैसे ही है, सत्संग में आके हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, पंचों की आज्ञा शर्माते, गुरु जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, वो सही। लेकिन कर्म तो हम वही करेंगे, रहेंगे हम उसी अहंकार विकार में, उसी देह अध्यास में रहेंगे, जगत को वही सत्य मानेंगे। तो तुम्हारे जो मन का प्रवाह है वो माया की तरफ ही रहेगा। तो आज्ञा मानने का क्या लाभ हुआ। आज्ञा मानने से कोई कहा जाएगा कि आज्ञा को माना।
आप तो वैसे के वैसे ही रहे। तो जो कहा जाता है उसको मानो भी, ये नहीं कि हाँ कह दिया तो ठीक है बाकी हम वैसे ही चलेंगे। ज्ञानवान वो है जो गुरु के ज्ञान के हिसाब से तुरंत अपने मन को मोड़ लेता है। तो गुरु ने सरल सलाह दी कि जो पहले तुम कहीं अड़ियल स्वभाव के थे, हठी थे, ज़िद्दी थे, जो भी कुछ तुम्हारे अंदर में खोट थे, वो सब तुम अब नहीं करो। जो पहले काम करते थे वो अब नहीं करो। फिर आप देखो कि पहले चिंता करते थे, पहले फिक्र करते थे, पहले भय करते थे, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, जाने कैसी कैसी भावनाएं थी सबके अंदर में, और उन्हीं के अधीन होकर कर्म करते थे। तो जो कुछ पहले करते थे सत्संग में आने से पहले, वो सब अब नहीं करना। फिर आपको करने के लिए कुछ बचा? करने के लिए कुछ बचा ही नहीं करता। फिर तो केवल ज्ञान का ही कार्य बचा। फिर तो जो गुरु कार्य हमको बताते हैं वही कार्य बचा करने के लिए। और उसमें भी निष्काम भाव से करना। पहले सकाम भाव से करते थे, अब निष्काम भाव से करना। कर्तापने से रहित होकर करना है। बस इतना ही अगर कहना मान लो कि जो कुछ पहले करते थे सत्संग में आने से पहले, वो अब नहीं करना है। फिर आपके अंदर में पूरा परिवर्तन आ जाएगा, और वो परिवर्तन आपको परमात्मा से जोड़ेगा। तो जो दूसरे कर रहे हैं वो तुम नहीं करो, क्योंकि दुनिया अज्ञानी है और तुम ज्ञानी हो। एक बार भी अगर तुमने सत्संग में कदम रख लिया तो समझो कि अब तुम ज्ञानी ही अपने को मानो। ये मत बोलो अभी तुम नए हैं, अभी तुम जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु कह के अपने को छुड़ा मत लेना, अपने ऊपर लापरवाही नहीं कर लेना जिज्ञासु होकर कि हमसे तो गलतियाँ होंगी। जिज्ञासु तुम तब थे जब तुम सत्संग में आए, वो जिज्ञासा तुमको लेके आई। तो पहले दिन तुम आपके आके बैठे हो तो तुम जिज्ञासु हो, लेकिन जब उस जिज्ञासा के वशीभूत होके तुमने ज्ञान को सुन लिया, फिर तो तुम ज्ञानी बन गए ना। फिर जिज्ञासु कहाँ है? ये तो अपने को ठगने की बात होती है। अभी तो हम जिज्ञासु हैं। जैसे छोटे बच्चे से कहते हैं अभी तो ये बच्चा है, गलती करता है, तो बच्चा कब तक बच्चा रहेगा? उस बच्चे को तो बोलेंगे अभी 1 साल का है ना, अभी 2 साल का है ना, अभी 3 साल का भी बच्चा है, 4 का भी बच्चा है, 10 का भी बच्चा है, वो 50 साल का भी बच्चा है, कब तक बच्चा रहेगा वो? तो गलती कब तक नहीं करेगा? शुरू से नहीं सिखाओगे तो आगे वो करते ही रहेगा। छोटे बच्चे की गलतियां लोग बड़ी नज़रअंदाज करते रहते हैं। एक बार एक ने हमको बताया कि इतना शैतान बच्चा किसी का 5-6 साल का बड़ा भी हो गया है, इतना छोटा भी नहीं है, समझदार है, और उसके बावजूद इतनी शैतानी करता था, इतनी शैतानी करता था। फिर एक बार कहीं उसके घर में या किसी और के घर में कोई फंक्शन पार्टी थी, क्या था, वहाँ पे खूब शरारतें करते फिर रहा है। हलवाई लोग खाना बना रहे हैं, तो बड़े से उसमें काफ़ी सारे लोगों का खाना बन रहा था। तो एक उसमें बड़े से में पता नहीं खीर या रायता पता नहीं क्या रखा हुआ था बन के, और उसने शैतानी में अपना एक जूता उसके अंदर फेंक दिया। तो कहा कि अरे देखो उसमें पूरा ख़राब हो गया वो तो खाने का सामान। तो जो उसका पिता है ना, बस प्यार से, अरे तुम ना बहुत शैतानी करते हो, डांट नहीं रहा है उस समय अपने बच्चे को, आप बड़े शैतान हो गए हो, ये कह रहा। तो उसने बताया कि बड़ी हैरानी लगी कि इतने ब्लंडर मिस्टेक बच्चे करते हैं, अगर अभी से इनको डांटो डपटोगे नहीं तो आगे क्या करेंगे? नहीं, छोटा है अभी बच्चा है, तो अभी कब तक बच्चा है? अगर 1 साल का या 2 साल का बच्चा भी ऐसा करेगा तो भी उसको डांटा जाएगा, और उससे थोड़ा भी बड़ा है फिर तो डांट पड़नी है ना। लोगों को अपने बच्चों को सिखाना ही नहीं आता, या वो उनको डांटना नहीं चाहते, कहते नहीं प्यार से सीखेंगे। तो बच्चों के लिए तो प्यार भी है, तो थोड़ा सा उनके लिए भय रखना भी ज़रूरी होता है, अनुशासन में रखने के लिए। तो हमको भी अपने मन को थोड़ा सा अनुशासन में रखने के लिए उसको भय दिखाना भी ज़रूरी होता है। हम तभी सीख पाते हैं। जो दुनिया करती है वो हमें नहीं करना है, इसके लिए हमको अपने से सावधानी रखनी है। गुरु जो कहे वो करो, और जो हमको कहा जाता है नहीं करने के लिए, ना करने योग्य कर्म हमको नहीं करने हैं। तो सारी दुनिया तो अज्ञानी है और तुम ज्ञानी हो, और तुम दुनिया से उल्टे चलो।
तो ये तुम्हारे अंदर में मेंटल रिवोल्यूशन होगा, मतलब कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, तुम्हारा मानसिक और इनकलाब लाओ कि एक परिवर्तन लाओ। मन को अलग करो, मन के अनुसार नहीं चलो। तो मन को अलग करो और मन के अनुसार नहीं चलो। तुम्हारा मन जैसे बोलता है वैसे ही चलते हो, लेकिन अपने मन के अनुसार अगर चलना शुरू करोगे तो कभी भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर मन को दुनिया की गलियां ही पसंद है, वही उसने आज दिन तक देखी और वही उसको दिखाई सबने, तो उनको वही पसंद आती है। वो ज्ञान में आगे जाना ही नहीं चाहता है। मगर तुम अपने मन के विपरीत चलो, मन आपका अंदर से तंग करेगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन जब आप उसकी सुनोगे ही नहीं तो वो शांत होकर बैठ जाएगा कि जब मेरी मानी नहीं जाती है, चलती नहीं है, तो मैं फिर अपनी चलाऊँगी क्यों, अपने मन को मैं स्थिर कर लूँ। अपने को मन से अलग करो, मन के अनुसार नहीं चलो। चेंज योर एटीट्यूड, वांटेड चेंज योर रॉन्ग आउटलुक, दैट इज इग्नोरेंस। तुम जो हो सबको इग्नोर करते जाओ, और अज्ञानता और अनभिज्ञता कि हम इस बात के लिए बहुत इग्नोरेंट हैं या हमको पता नहीं है। और कई बार हमें बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है कि उनको हम देखते हुए भी अनदेखा करते जाएं। तो मन की बहुत सारी बातों को तुमको देखते हुए भी अनदेखा करना है और अपने आप को चेंज करते जाना है। और वही जो हमारा देखने का गलत नज़रिया था, उसी को ही हमको नज़रअंदाज करना है। तुम अज्ञानवश माया के पीछे हो, पर आखिर मिला ना जेरब और सब मिला तो क्या होगा। अगर भगवान ही नहीं मिले, बाकी सब तुमको मिला तो क्या होगा। जगत के पदार्थ मिथ्या हैं, केवल तू ब्रह्म सत्य है। सारे जगत के पदार्थ मिथ्या ही हैं, सिर्फ तुम जो हो वो तुम सत्य हो। जो तू ब्रह्म स्वरूप है वही सत्य है। तो मिथ्या के पीछे क्यों जाते हो। जगत है ही सारा मिट्टी, अरे मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, और टूटे हुए खिलौनों से प्यार किस लिए। जो संसार के टूटे खिलौने हैं, टूटे खिलौने तो फेंक ही दिए जाएंगे, उनसे भी प्यार करोगे। मिट्टी के खिलौने थे, खेल रहे थे, अब वो टूट गए, तो टुकड़े टुकड़े के अपने बच्चे को रखने दोगे आप। उसका बहुत प्यारा खिलौना था, मगर मिट्टी का था, टूट गया, अब वो जोड़ भी नहीं सकता है, उससे खेल भी नहीं सकते, तो उसको आखिरकार तो हटाना ही पड़ता है। बच्चों को आप समझा देते हो, मिट्टी का था ना, वो तो टूटना ही था, टूट गया कोई बात नहीं, बाजार जाएंगे तुमको दूसरा लेके दे देंगे। दूसरा भी मिट्टी का लेके दोगे तो वो भी तो टूटेगा कभी ना कभी। तो संसार में जो भी कुछ है वो सब मिट्टी का है, मिटने वाला, टूटने वाला। उनसे आप कब तक दिल बहलाओगे। एक चीज़ आपके सामने से हट जाएगी, अच्छा दूसरी ले आते हैं वो भी हटेगी। एक का सहारा लोगे फिर हटेगा, दूसरे का लोगे तो वो भी हटेगा, आखिरकार तो हटेगा। तो मिट्टी से हम क्यों खेलें बार बार, और टूटे खिलौनों से क्यों प्यार करें। जो सदा रहने वाला है, प्रेम तो उससे करो। प्रेम हो तो कृष्ण से ही प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम हो तो बस भगवान से प्रेम होना चाहिए। बाकी माया से कितना भी आप प्रेम करोगे, आपको बदले में सिवाय दुख, दिक्कत, परेशानी और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ईश्वर से अगर आपका मन लग जाता है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो अज्ञानता के कारण तो माया के पीछे थे, और अगर भगवान नहीं मिला तो फिर क्या हुआ। संसार के सब पदार्थ जो है वो मिथ्या है, केवल तू ब्रह्म सत्य है। रियल वैल्यू एंड व्यू समझना चाहिए, यानी तू, मैं और सब आत्मा ही है। मैं और तू और सब जो भी कुछ है वो सब एक भगवान ही है, एक आत्मा ही है। ये हमको सही बात समझ लेनी है। देह अध्यास गवाओ, देह सबकी नाश हो जाएगी, पर हर एक आत्मा अमर अविनाशी है, ये निश्चय करो। रोज गीता भगवान की एक ही बात होती है, देह को भुला के आत्मा की स्थिति में आओ।
देह तो एक दिन सभी की नाश होएगी, तुम्हारी भी, दूसरे की भी। उनसे सबसे अपना काम उतार के बैठो, अपना मन हटा के बैठो और हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करके बैठो। बाकी तो नष्ट सभी को होना। पिछले जन्म में क्या क्या करके छोड़ के चले आए थे, याद है क्या? इस जन्म में भी आप जो कुछ छोड़ जाओगे, अगला जन्म मिलेगा वो भी याद नहीं होगा। केवल यही जन्म हमको बस लगता है यही सत्य है, उसके अलावा तो आपको पिछला जानना भी नहीं चाहते, आगे क्या होगा वो भी नहीं चाहते, बस यही सत्य है। तो वर्तमान जो तुम्हारे सामने वो तुमको सत्य लगता है, लेकिन हकीकत में जो है वास्तव में वही सत्य है। जो ये दिखता है ये भी मिटने वाला है, ये भी पासिंग शो है, ये भी भूतकाल में बदल जाएगा, या तो कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो तुम देह अध्यास को गंवाओ, देह सबकी नाश हो जाएगी, पर हर एक आत्मा अमर अविनाशी है, ये निश्चय करो। सद्गुरु से उत्तर प्रश्न करके सत्य को समझो। नाम रूप अवश्य नाश होगा, तुम स्वयंभव हो, अपने आप संकल्प से जगत पैदा किया है, ये निश्चय करके देह से हाथ ऊपर उठाओ, यानी कि देह मैं ना, ये निश्चय करके। देह के जलने मरने से आत्मा नहीं जलता मरता, पर आत्मा को दूसरी देह फिर मिलती है, नई देह से फिर मरने वाला 84 के जगत में फिरता है। और ज्ञानी तो जीते जी शरीर से अलग हो जाता है, तो सब विकार शरीर वाले चले गए। सुन सुनकर तुमने जगत डाला है, सुन सुनकर अपने अंदर से जगत को निकालो। बचपन से लेके आज दिन तक कानों ने संसार की बातें कितने साल तक सुनी, और फिर कितने साल के तुम हो गए तब तुम सत्संग में आए, और अब तुम ज्ञान सुन रहे हो। संसार की बातें तो 24 घंटे सुनी थी, ज्ञान की बातें तो 24 घंटे नहीं सुनते, वो तो 1 घंटा मुश्किल से, 2 घंटा मुश्किल से सुनते। उसके बाद आपके कान फिर सत्संग के अलावा दूसरी संसार की बातें तो सुन रहे होते हैं, घर में भी, घर के बाहर भी। तो ज्ञान हम कितना कम सुन रहे हैं, और जगत कितना ज़्यादा सुना, तो वो कितना पक्का हो गया। जितना तुमने जगत को सुना था, जितना तुमने माया को सुना था, उतना भगवान को तो सुनो, उतनी ज्ञान की बातें भी तो सुनो, उतनी मेहनत करनी। लेकिन लगातार आप उतना सुन नहीं सकते, इसलिए उसका मनन करो। जो सुना अपने मन को बार बार वही दोहराओ, वही सुनाओ, इसी भाव में रहो, तो आपका ये ज्ञान पक्का होगा। जगत की बातें सुन के हमारे अंदर जगत चला गया, भगवान की बातें सुन के हमारे अंदर भगवान चले जाएंगे, ज्ञान की बातें सुन के ज्ञान अंदर जाएगा। तो ये हमको अपने अंदर में जगत हटाना है और ज्ञान को, भगवान को बसाना है, जिसको हमें सुनना ही होगा। जितना ज़्यादा सुनोगे उतना मनन चलेगा। जो कानूनी बातें पढ़ती रहती है, जाने अनजाने उनका चिंतन चलता ही है। जो कुछ आपने अभी तक सुना होगा, कभी भी याद आएगा, फलाने ने ऐसे कहा था, तो आपको उसका चिंतन चलेगा ही चलेगा। जब सत्संग सुनोगे तो सत्संग का भी चिंतन चलेगा। विकारों सहित शरीर को भुलाओ, तुम निष्कामी बनो, इच्छा और अहंकार को छोड़कर कार्य करो। कार्य करने से तो आपको कोई नहीं रोकता, कार्य करना आपके लिए लगेगा ज़रूरी भी है, बिना कर्म किए कोई रह भी नहीं सकता, लेकिन सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से करेंगे। करने में कर्तापना नहीं है, और करने के बाद उसके लिए फल की चाह नहीं। आपने अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य किया, दूसरे के हित के लिए कार्य किया, उसमें भी हमको प्रसन्नता मिल गई, वो ही उसका फल है। किसी के लिए आपने अच्छा किया, अच्छा करके जो आपको प्रसन्नता मिली, वही उसका फल है, और उसके अधिक दूसरा और फल क्या चाहते हो? वो मिल ही गया, वो आपने अच्छा काम कर लिया, उसका प्रसन्नता आपको मिल गई। तो अहंकार छोड़ो, मैंने किया, किसी के लिए कुछ करके बार बार उसको भी नहीं सुनाओ, किसी और को भी नहीं सुनाओ, तो सब निष्फल हो जाता है। इसीलिए तो लोग अच्छे अच्छे कर्म करते रहते हैं, उनका फल ही नहीं मिलता। कहते हैं हमने इतना अच्छा किया, हमको उसका कोई फल ही नहीं मिलता। तो फल कैसे मिले? आपका तो वो निष्फल हो गया ना।
क्योंकि आपने अहंकार कर लिया। 10 जगह आपने गाया, मैंने ना उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, तो कर्ता बने में आए तो आपका उसको फल जो मिलता वो भी नहीं मिल रहा है। फिर आप अपने मन में गुमान कर लेते हो तो भी निष्फल हो जाता है। फिर आप मन में तो करते हो, मुख से भी तो कितना बखान करते हो, ये भी तो सोचो। इसीलिए उसका अच्छा फल नहीं मिलता किसी को। तो इच्छा और अहंकार को छोड़ के कार्य करो। सब पदार्थ प्रभु की अमानत हैं, सब यही छोड़कर जाने वाले हो। सारे अमानतें तुम यहीं छोड़ के जाओ। खाली आता है कि खाली आ जाओ। व्यवस्था है ही नहीं कि जो आपने इकट्ठा किया वो आपके साथ जाए। इसके लिए निष्कामी होके रहो और अपने अंदर से भी खाली खाली होके रहो। मर्यादा, फर्ज, धर्म ज्ञानी के लिए नहीं है, अज्ञानी व्यक्तियों के लिए है। जो अज्ञानी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति है, उसको मर्यादा में रहना चाहिए। उसको अपने फर्ज, धर्म, सांसारिक कर्म करने हैं। लेकिन ज्ञानी के ऊपर वो कंपल्शन नहीं है कि वो ज़रूर करे। ज्ञानी करे या ना करे, उसके लिए कोई फर्ज धर्म नहीं है। उसने अपना धर्म निभा लिया, ज्ञानवान होके रहता है। उसका फर्ज परमात्मा को पाने का था, उसने परमात्मा को पा लिया। वो ज्ञान के हिसाब से मर्यादा वाला जीवन जी रहा, और अधिक मर्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं। ज्ञानी मर्यादा से गिरा हुआ कार्य कभी नहीं करता, लेकिन वो किसी सांसारिक मर्यादा में फंसता भी नहीं। औरों को तो करनी पड़ती है ना, हम ये रिश्तेदार हैं इसके, तो हमको इसके लिए इस तरह से करना है। ज्ञानी का सबसे हृदय का नाता है, लेकिन वो किसी रिश्ते नाते में बंधा हुआ नहीं, चाहे उसके वो सगे संबंधी क्यों ना हो, उसमें भी नहीं बंधा है। वो उनको साथ देता है तो वो लोग खुश होते हैं, साथ नहीं देता है तो भी खुश रहते हैं कि नहीं, इनका तो काम कुछ और है। ये हमारी तरह से कर्मों में और मर्यादा के, फर्ज धर्म के, ड्यूटी के बंधन में नहीं है। वो लोग भी जान जाते हैं जब आप ज्ञान के हिसाब से चलते हो। तो ज्ञानी के लिए कोई फर्ज धर्म मर्यादा नहीं है। एक आत्मा का आश्रय लिया है, माम एकम शरणं व्रज। ख्याल, संकल्प, विकल्प, विक्षेप, चिंता, डर, ये सब शरीर में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी तुझ आत्मा में नहीं है। तुम स्वाभाविक आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी। तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। जो लगता है ना मेरे अंदर ये विकार है, तुझ आत्मा में तो कोई विकार नहीं है। देह में सब विकार होते हैं, और गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। गुरु हमको देह से मुक्त कर देते हैं, और देह में ही सारे विकार होते हैं। अपने अंदर है ही नहीं, तो हम उनके हिसाब से चलेंगे भी क्यों फिर। और तुम स्वाभाविक अजर, अमर, अविनाशी। बस संशय, भ्रम, शक, शुभा गुरु से उत्तर प्रश्न करके तुम साफ हो जाओ। जो भी तुम्हारे अंदर संशय, भ्रम है कोई, उनको प्रश्न करो, तुमको उत्तर मिलेगा, और तुम फिर स्थिर हो जाओ, खाली हो जाओ। कर्म और भक्ति तुम्हें नरक में डालेंगे, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। अब सोच के देखो, कर्म और भक्ति तुमको नरक में क्यों डालेंगे। अब बोलो कि हम तो सत्कर्म करते हैं, तो सत्कर्म करने वाला नरक में क्यों जाएगा। हम तो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने वाला नरक में क्यों जाएगा। कभी समझते हो कि क्यों जाएगा नरक में। क्योंकि जो कर्म करेगा उसको दूसरा जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दूसरा जन्म पाने के लिए उसको माता के गर्भ में तो आना ही पड़ेगा ना। तो गर्भवास नरकवास कहलाता है। इसलिए आपने कर्म किया है तो उसका फल अच्छा भी भोगने के लिए आपको राजा बन के भी चाहे आओगे, मगर आओगे तो किसी माता के द्वारा, किसी के भी गर्भ में ही स्थित होके आओगे ना। 84 लाख योनियों में से कुछ भी बनोगे, पशु पक्षी कुछ भी, तो किसी न किसी माता के गर्भ में से तो होकर आओगे। तो वही नरक का वास होता है। भक्ति भी की तो भी आपको दूसरा जन्म तो मिलेगा। इसलिए बोला गया कि कर्म और भक्ति तुमको नरक में लेके जाते हैं। और द्वैत में आप पड़े हो तो जीते से भी आप नरक में हो। द्वैत ही नरक है।
और जहाँ अद्वैत का भाव है वो ईश्वर है। जीते जी भी नरक में पड़े रहते हैं और उसके बाद भी आप द्वैत के कारण से नरक में आते हो। तो कर्म और भक्ति तुम्हें नरक में डालेंगे, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। अच्छे कर्म सोने की जंजीरें हैं, बंधन में तो वो भी लाएंगे। जंजीर चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, पीतल की हो, किसी भी धातु की बनी हो, रस्सी भी होगी तो भी बांध तो रही है ना वो तुमको। तो कर्म तुमको बंधन में लाएंगे, अच्छे हो चाहे बुरे हो। केवल ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। इसलिए सारे कर्म धर्म छोड़ के एक आत्मा की शरण लो। ज्ञान ही तुमको मुक्त करता है। ज्ञान से बीमारियां, दुख, बुढ़ापा, मौत नहीं होगी। अगर तुम ज्ञानवान बन के रहते हो तो तुम्हारे पर कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी शरीर की है। तुम्हारे पर कोई दुख नहीं है, वो भी तन का या मन का है, तुम तन मन कुछ हो नहीं। बुढ़ापा भी शरीर का है और मृत्यु भी शरीर की होती है। तुझ आत्मा की तो कुछ भी मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, दुख भी नहीं है। तो ज्ञान से हम इन सब बातों से छूट जाते हैं। कोटि कर्म बंधन के मूल। करोड़ों भी कोई से भी कर्म करो वो तुमको बंधन का ही कारण है। सभी कर्म राजा जनक ने त्याग कर दिए क्योंकि उसने अद्वैत मत को समझा। राजा जनक का निश्चय है कि मैंने तन मन और वाणी के सभी कर्मों का त्याग कर दिया। मतलब कर्तापना खत्म हुआ ना। अब ऐसा थोड़ी कि वो मौन में रहता होगा, बोलता ही नहीं होगा कि वाणी के भी कर्म मैंने त्याग दिए। तो वाणी से जो कर्म बनते हैं हमने वो छोड़ दिए, कर्तापना खत्म। मन से भी जो कर्म बनते हैं, संकल्प विकल्प आते रहते हैं, वो भी छोड़ दिए कर्म। सब भगवान सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। और शरीर से भी जो हम अच्छे बुरे कर्म करते थे वो भी सब छूट गए। सहज स्वभाव जो उसके सामने कार्य आता है वो करता है। एक होता है कर्म, एक होती है क्रिया। क्रिया में और कर्म में अंतर होता है। कर्म में हमारी मैं जुड़ी हुई है, मैंने किया, और क्रिया तो स्वाभाविक हो रही है। अभी आपकी आंखें पलक झपक रही हैं, स्वाभाविक झपक रही हैं। सांस आपकी अपने आप आ जा रही है। आप कहते थोड़ी हो मैंने पलक झपकी, मैंने सांस ली, क्योंकि वो स्वाभाविक हो रही है। मगर उसमें जब आप ध्यान दे के बोलते हो मैंने इतनी गहरी सांसें ली, गिन के मैंने इतनी सांस ली, तो तुम्हारी मैं जुड़ गई उसमें। मैंने पलक इतनी बार झपकी, आपने ध्यान दिया। ऐसी कोई भी कर्म जब आपने कर्तापने से किया, मैं को जोड़ के किया, तो वो कर्म बन गया। लेकिन जब तुम्हारी मैं माइनस है, मिटी हुई है, तो तुम्हारे प्रत्येक कर्म जो है क्रिया के रूप में होते हैं, तो वो तुमको बंधन में नहीं लाते। कर्म बंधन में लाते हैं, क्रियाएं थोड़ी बंधन में लाती हैं। तो ऐसा कार्य ऑटोमेटिक चलता है। राजा जनक ने कहा कि तन के, मन के और वाणी के सभी कर्म को मैंने त्याग कर दिया, क्योंकि अद्वैत मत को समझ लिया। अब ना मैं वाणी से कोई कर्म बनाता हूँ, ना तन से, ना अपने मन से, क्योंकि इन्हीं तीनों से कर्म बनते हैं अच्छे बुरे। मनसा वाचा कर्मा बोला गया कि आप वाणी से कर्म बनाते हो अच्छा बुरा बोल के, मन से अच्छा बुरा सोच के आपके कर्म बनते हैं, और शरीर से भी अच्छे बुरे कर्म बनते हैं। तीनों प्रकार से बनने वाले कर्मों को ज्ञानी उल्लंघन कर जाता है, छोड़ देता है, भगवान का बन के रहता है। उससे जो भी कार्य होता है उसके अपने और सबके हित के लिए होता है, शोभायमान होता है, दूसरे के लिए प्रेरणा और दूसरे के लिए आदर्श होता है। उसको सब लोग कॉपी करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं उसको सब लोग। योग कृष्ण का समझना चाहिए। जो भगवान का योग है, कृष्ण भगवान का, वो हमें समझना चाहिए। मतलब ज्ञान को हमें समझना चाहिए। जो भी 18 अध्याय हैं उसमें योग शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब कि भगवान से हमारा मेल हो जाए। पहला भी अध्याय ना विषाद योग बोला गया है। तो विषाद तो दुख है, लेकिन उसमें भी योग है। उस दुख में भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो विषाद भी तो आपको योग की तरफ लेके जा रहा है। सारे ज्ञान योग, कर्म योग, आप देखो सब जो भी भगवान ने सिखाया है वो सब भगवान से ही जोड़ने के लिए बताया, और हर एक को हमको योग ही समझना है। तो कृष्ण का
हमें योग समझना चाहिए। ज्ञान गंवाना है और आत्मा का निश्चय पक्का करना है कि मैं आत्मा पहले से ही, ये पक्का करो और कुछ पक्का नहीं करना है। दूसरी सब बातें छोड़ो, अपने ज्ञान को अंदर से पक्का करो और अपने अज्ञान को अंदर से निकालते चले जाओ। फिर लास्ट में पत्र में लिखा है कि पुरुषार्थ करके बछड़ा होकर ज्ञान को पियो। जैसे बछड़ा अपनी माँ का दूध अपने मुख से खुद ले लेता है, पुरुषार्थ करता है ना, ले लेता है, ऐसे हम भी जो ज्ञान है, गुरु तो सुना ही रहा है, मगर पुरुषार्थ करके हम अपने भीतर ले लें, वरना तो इधर उधर ही ज्ञान चले जाता है। आप सोचते हो फलाने के लिए बात चली, ये बात तो उसके लिए चली, हंसी मजाक में कभी बोल दो बात अलग है, मगर हर बात तो तुम्हारे लिए ही चलती है ना। जो भी ज्ञान चलता है वो मेरे लिए ही चलता है। आप बोलोगे नहीं ये वाला ज्ञान मेरे लिए नहीं है, ये ज्ञान तो बच्चों के लिए है, ये जवानों के लिए, ये बूढ़ों के लिए है, ये फलाने के लिए, पुरुष के लिए, ये स्त्री के लिए, लेकिन सारा ज्ञान तुम्हारे लिए। तुमको ऑलराउंडर बनना है, तुमको सब कुछ आना चाहिए, तभी तो तुम परफेक्ट होके अच्छा कार्य ज्ञान का कर सकते हो। गुरु हमको हर फील्ड में परफेक्ट बनाते हैं, तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं और हम उनके बन के, गुरु के बन के उनके ज्ञान को पूरा पियो। कभी भजन चल रहा था, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। राम का रस पीने की प्यास है किसी के अंदर, जिसके अंदर है वही पिएगा। अभी कोई आपके सामने एक गिलास पानी भी ले आए और अगर आपको पानी की भी प्यास नहीं है तो आप बड़ा पोलाइटली मना कर दो कि नहीं नहीं अभी प्यास नहीं है, अभी नहीं पिएंगे, क्योंकि प्यास नहीं। प्यास होगी तो आप मांग के भी पियोगे, तलाश करोगे, खरीद के भी पियोगे, या इंतज़ार करोगे कोई पानी के लिए पूछ ले, कहीं लिहाजवश नहीं मांग पा रहे हैं, लेकिन प्यास बहुत लग रही है, तो मन बोलेगा कोई पानी को पूछ ले तो मैं झट से पानी पी लूँ। फिर कोई पूछेगा आपको पानी ला दे, हाँ हाँ ला दे, तब फिर तुरंत पियोगे। तो हमको राम रस की प्यास हो, उसके प्यासे बनो कि भगवान का नाम सुनने की हमको इतनी उत्कंठा हो, अभिलाषा इतनी हो कि हमको प्यास लग रही। पानी की प्यास होती तो पानी के अलावा कुछ और सूझता नहीं है। कोई बोले चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, कोल्ड ड्रिंक कुछ पी लो, बोले नहीं नहीं पानी दे दो बस, क्योंकि प्यास हमें पानी की है। तो जिसको राम के रस की प्यास है बोलेगा नहीं बस राम का रस ही दे दो, हमको माया का रस नहीं चाहिए, हमको माया का सुख नहीं चाहिए, हमको केवल भगवान ही चाहिए। तो ऐसे भगवान के नाम के प्यासे बनो, तो फिर भगवान तुम्हारी प्यास बुझाएगी। सत्संग में आओगे हमको सब कुछ मिलेगा। तो हम गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार के चले जाए, ये काम नहीं करना।